मैं संजय सर अपने YouTube चैनल आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कुछ स्पेशल सेंटेंस को पैसिव बनाने। उस स्पेशल सेंटेंस में कुछ और है, उसे देखिए। आज मान लीजिए वाक्य की रचना कुछ ऐसी हो, सब्जेक्ट हो यहाँ पे आस्क या इंक्वायर में से कोई एक क्रिया। अब ये दोनों में से ये दोनों क्रिया अपने तीन रूप में आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म में या सीएस लगे या सेकंड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद इफ या वेदर में से कोई एक हो। उसके बाद क्लाज हो। क्लाज का मतलब है कि इफ या वेदर के बाद एक संपूर्ण सेंटेंस आएगा, पूरा वाक्य आएगा, फुल स्टॉप मिलेगा। या यही वाक्य दूसरे तरह से रचना हो, सब्जेक्ट आस्क इंक्वायर हो या ऑब्जेक्ट लिखा हो यहाँ पे प्लस WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे आए, प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ा हो, उसके बाद कोई क्लास, यानी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक वाक्य होगा। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे, इसे देखिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। पहला एग्जाम्पल है अपना, शी आस्क्ड मी if I could kill a lion। अब देखिए कुछ हराता नहीं ऐसे वाक्य में, ध्यान से सुनिए, सिर्फ सेंटेंस का पहचान देख लीजिए। सी के बाद आस्क आए, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद आस्क होना चाहिए, इंक्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इफ यहाँ से शुरू होगा एक वाक्य, संपूर्ण वाक्य, आई कुड किल ए लायन, है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला तरीका इसमें, इस मुख्य क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने बनाया सब्जेक्ट आई हो गया। अभी क्रिया सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बाई करके हर यहाँ पे नहीं लिखना है, मतलब बाई ऑब्जेक्ट ऐसे वाक्यों में नहीं लिखना है। किस वाक्यों में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो, आस्क हो या इंक्वायर हो, ऑब्जेक्ट हो, फिर इफ या वेदर में से कोई एक, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये इतना आ गया, आई आस्क्ड। अब इफ से पूरा वाक्य ऐसे ही उतार लीजिएगा, इफ आई कुड किल ए लॉयन, ऐसे बनेगा। एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर डिड। ये ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, आस्क्ड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, व्हाट यहाँ आ गया, व्हाट के बाद एक संपूर्ण वाक्य आया, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा आई, क्रिया सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे वाज कर देंगे, आई वाज, आस्क्ड हो गया, ठीक है, आस्क्ड। यहाँ तक क्लियर। बाय हिम तो लिखना नहीं है, व्हाट से पूरा वाक्य कैसे उतार लेना है, व्हाट माय फादर डिड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कोई दिक्कत नहीं होता ऐसे वाक्यों को। अब आज इसी सीरीज का सारा सेंटेंस आपको मिलेगा, ऐसे ही वाक्य थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सब में मिलेंगे। सबका नियम अलग अलग होता चला जाएगा, कैसे बनाएंगे, पहचान भी अलग होगा, इसको ध्यान देना आप सबको। कौन सा सेंटेंस की रचना क्या बताई जा रही है, कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, उस तरह से उसका काम करना। चलिए अगला कंसेप्ट है अपना, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद आस्क टेल ऑर्डर
कमांडेड कमांड रिक्वेस्ट ये क्यों है, रिक्वेस्ट उसके बाद एडवाइस और वार्न, एडवाइस या वार्न प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप सबको पता है कि टू के बाद क्रिया का फर्स्ट टर्म लगाने से बनता है, प्लस यहाँ पे अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से वाक्य की संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में यहाँ पे अब कोई कनेक्टर है नहीं जोड़ने के लिए, एक ही वाक्य है ये। सब्जेक्ट होगा आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव, मतलब टू के बाद क्रिया का फर्स्ट शब्द होगा अदर वर्ड, कुछ अन्य शब्द आ सकते हैं, ऐसे वाक्य हो। अब इनका देखिए पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे, इनको देखते हैं। चलिए पहला वाक्य देखिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। मान लीजिए ये वाक्य हो, अब मिलाते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एडवाइज आ गया, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए इन्फिनेटिव, ये टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया ना। अब देखिए बनाएंगे क्या, करेंगे क्या। इस क्रिया के तुरंत बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव, उसी को सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा आई। यहाँ तक क्लियर। अब इस क्रिया को देखेंगे हम किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। तो पैसिव, जब यहाँ ये क्रिया सेकेंड फॉर्म में होती है तो सहायक क्रिया यहाँ वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ वाज लगाते हैं, वाज हो गया, ठीक है। एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड। कंफ्यूज नहीं होना आपको, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके अनुसार सहायक क्रिया लगा दिया, अब इस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ तक हो गया, ठीक है। बाई करके ऑब्जेक्ट ऐसे वाक्यों में नहीं लिखना है। ये डॉक्टर हट गया, ठीक। अब बचा क्या, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये उतार लेना है इसे। टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये हम नहीं है, इन टाइम ऐसे उतार लेना। क्या रखा है इसमें, अगला सेंटेंस देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। वाक्य की संरचना जब याद रहेगी तो कहीं दिक्कत आपको होगा नहीं। तो स्पेशल यही चीज है कि स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड आया, ऑब्जेक्ट आ गया, इन्फिनेटिव मिला यहाँ पे, बस इसके आगे नहीं बढ़ना। अभी देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अभी देखिए रिक्वेस्टेड B2 है, सेकेंड फॉर्म में है, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं हम, आई हो गया। अभी B2 होता है तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, वाज रिक्वेस्टेड। यहाँ तक क्लियर सबको।
आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय हिम तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ मी के बाद बचा क्या, टू कम नेक्स्ट डे, उतार लेना यहाँ पे, टू कम नेक्स्ट डे, टू कम नेक्स्ट डे ऐसे उतार लेना है, ठीक है। इस तरह के वाक्यों का पैसिव इस तरह से बनेगा। हाँ, अब अगला सेंटेंस आपका ये है, मान लीजिए इस तरह से रहे, सब्जेक्ट बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक, इनमें से कोई भी क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में आ सकती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फर्स्ट फॉर्म में आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म यस यस हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, उसके बाद दैट के बाद क्लाज आएगा, दैट के बाद क्लाज आएगा। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इसे देखते हैं, ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये दो विधि हम आपको बताएंगे ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए। पहले एक सेंटेंस लेते हैं, वी बिलीव दैट आवर टीचर्स आर ऑनेस्ट। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस हो, वी बिलीव दैट आवर टीचर्स आर ऑनेस्ट, पहले मेथड से कैसे बनाएंगे, यहाँ दैट के बाद आने वाले क्लास का जो सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट हम बनाएंगे। आवर टीचर्स इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, हो जाएगा ओ यू आर, आवर टीचर्स, ठीक। अब इसे देखिए, फर्स्ट फॉर्म में है ना, इसके अनुसार हम लिखेंगे, इसी को मुख्य क्रिया भी बनाएंगे हम। ये फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पे हो जाएगा आर, चूंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है, पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, ठीक है, आवर टीचर्स आर बिलीव्ड। अब यहाँ चलते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या, अगर इज एम आर वाज वेयर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर टू बी का प्रयोग करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर इस कर्ता के बाद इज एम आर वाज वेयर आता है, उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं, तो ये तो है तो बी का रूप ना। अब किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव बन जाता है, तो बी के पहले टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। आप सीधे तौर पे ये याद रखिए, इज एम आर वाज वेयर आएगा, इसके बाद मुख्य क्रिया ना हो तो आपको टू बी का प्रयोग कर देना, ठीक है। तो टू बी लगा दीजिए, टू बी। अब ऑनेस्ट उतार लीजिए, ऐसे ऑनेस्ट ऐसे बनेगा। और दूसरी विधि से देखिए कैसे आप बना सकते हैं ऐसे वाक्य को। अब दूसरी विधि ये कहती है कि हम इस क्लास में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे बिलीव्ड है ना, इसमें सब्जेक्ट की जगह पे इट का प्रयोग कर दीजिए, इट हो गया। अभी फर्स्ट फॉर्म में है, इज हो जाएगा, बिलीव्ड, ठीक है। बाय अस का प्रयोग नहीं करना है, दैट से पूरा क्लास उतार लीजिए, दैट आवर टीचर्स आर ऑनेस्ट। ये दोनों में से जो विधि आपको इजी लगे उससे बनाइए। एक वाक्य और देख लीजिए, एक वाक्य और देख लेते हैं, जैसे पीपुल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली। ये वाक्य है। अब इसमें देखिए, पीपुल नो दैट सम गर्ल्स
ग्रुप वाइज। पहली विधि से बनाएंगे, दैट के बाद ये आने वाला सब्जेक्ट हमारा ही है ना, इसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हो जाएगा सम गर्ल्स, गर्ल्स। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखिए ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, आर हो गया। अब इसी का थर्ड फॉर्म नोन हो गया। मतलब इस क्रिया को नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया इसको बनाएंगे, सम गर्ल्स आर नोन हो गया। अब देखिए अब ये क्रिया का क्या करना है, अभी इज एम आर तो है नहीं, जब ऐसी कोई क्रिया है जिससे एक्शन पता चलता हो तो हम क्या करते हैं, इसका इन्फिनेटिव बना लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देंगे, टू ग्रो वाइज, वाइज अर्ली, अर्ली ऐसे होगा। अब दूसरी विधि से आपको बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नो लिखा है, हम इट का प्रयोग करेंगे, इट इज, इज क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट फॉर्म में मैंने पहले बताया फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म हो तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा नोन, नोन। अब दैट से पूरा क्लास जैसे उतार लेना है, दैट सम गर्ल्स, गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। इस वाक्य का पैसिव वॉइस ऐसे, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो दो विधि है, जो आसान आपको लगे उससे बनाइए, ठीक है। लेकिन याद आपको दोनों रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक विधि को याद रखे दूसरा भूल जाए, वो भी भूल गया तो जयराम जी की हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ अपने। अब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें पैसिव वॉइस बनाते समय जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये है एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट, अलार्म्ड, अलार्म्ड, अराइव्ड, 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 एम्ड, एम्ड, एमेज्ड, 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 एनॉयड, एनॉयड, एनॉयड हो गया 3 6, एनॉयड। उसके बाद डिसअपॉइंटेड, अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, 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 डिस्प्लीज्ड, 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 डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड हो गया। इसके बाद आएगा फायर, फायर, नोक्ड, नोक्ड। उसके बाद सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब पैसिव वॉइस में इनके साथ हम हमेशा यहाँ पे ऐड का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। ये जब भी दिखाई दे दे पैसिव वॉइस जब भी बनाइएगा, बाई के स्थान पे ऐड का प्रयोग आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगले में है एक्यूट, एक्यूट, कंपेयर, कंपेयर, चार्म्ड, चार्म्ड, चार्म्ड के बाद डिसगस्टेड, डिस्गस्टेड, डिस्प्लीज्ड,
डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, उसके बाद डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सप्लाई, PLY सप्लाई हो गया, सिंपैथाइज, सिंपैथाइज, उसके बाद प्लीज, प्लीज हो गया, प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड हो जाएगा, प्रोवाइडेड, उसके बाद है क्वेरल्ड, 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 उसके बाद थ्रोन्ड, थ्रोन्ड। इन सभी क्रियाओं के साथ आप विथ का प्रयोग करिएगा, विथ, पैसिव में विथ का प्रयोग करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारा एडिक्टेड, कंपेयर, नो, ओवलाइज्ड, प्रीफर, रिप्लाई, इनवाइटेड, लिसनेड। अगर इनमें से ये सब क्रिया में से कोई दिखता है तो आप पैसिव वॉइस में बाई के अलावा टू का प्रयोग करिएगा, बाई के जगह पे टू का प्रयोग करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंटेंट, इंटरेस्टेड, अराइव्ड, डिसइंटरेस्टेड। अगर इनमें से कोई क्रिया दिखाई देगी तो इनके साथ इनका प्रयोग करना है। अब देखिए अराइव पहले वाले में भी दिखा है ना, इसका मतलब यह है कि अराइव के साथ हमें दो दो प्रीपोजिशन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये भी मिली है दो नियम में। डिस्प्लीड अगर क्रिया मिलती है तो आप स्वतंत्र हैं, आप बाई मत लगाइए, एट या विथ के अलावा किसी एट और विथ में से किसी एक को लगा दीजिए। कंपेयर देखिए, कंपेयर के साथ ये भी दोनों नियम में मिला है, कंपेयर के साथ हम विथ या टू में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वॉइस का सीरीज आज पूरा समाप्त होता है और हम उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर